नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों का अवलोकन करें, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बाल विकास से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। बाल विकास में शिक्षक को बाल मन के विषय में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न, उनका मैं बहुत अच्छे से चुनाव किया हूं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों को दोहरा लें, जिससे परीक्षाओं में कहीं भी गलतियां न हों। पहला प्रश्न, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? ऑप्शन ए झांसी में, बी ग्वालियर में, सी पटियाला में, डी लखनऊ में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न 2, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता में, बी मद्रास में, सी नई दिल्ली में, डी हैदराबाद में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित हुआ। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर वर्ष परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न 3, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, सी प्रौढ़ शिक्षा से, डी तकनीकी शिक्षा से। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, प्राथमिक शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है, क्योंकि बच्चों को समझा के बताने से अच्छा उन्हें ब्लैक बोर्ड में सब चीज दिखा के बताया जाए। प्रश्न 4, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी कलकत्ता, डी मद्रास। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, कलकत्ता। कलकत्ता विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय दिए गए ऑप्शनों में से है। प्रश्न 5, नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं? ऑप्शन ए ग्रामीण बच्चों के लिए, बी गरीब बच्चों के लिए, सी मंदबुद्धि बच्चों के लिए, डी प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए। नवोदय विद्यालय प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए प्रारंभ किए गए हैं। प्रश्न 6, लेखक शिक्षा की विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी मदन मोहन मालवीय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। लेखक शिक्षा की विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, बी शिक्षा एक द्विधुरी की प्रक्रिया है, सी शिक्षण एक वैज्ञानिक क्रिया है, डी शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, शिक्षा एक द्विधुरी की प्रक्रिया है। प्रश्न 8, शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए सूचना प्रदान करना,
बी अधिगम के लिए प्रेरित करना, सी ज्ञान निर्मित करना, डी अधिगम को निर्देशित करना। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, अधिगम को निर्देशित करना। शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम को निर्देशित करना सम्मिलित नहीं है, से सूचना प्रदान करना, अधिगम के लिए प्रेरित करना, ज्ञान निर्मित करना शिक्षण प्रक्रिया में शामिल है। प्रश्न 9, निम्न में से किस मूल्य का विकास करना शिक्षक की प्राथमिकता नहीं है? ऑप्शन ए आज्ञा पालन, बी मूल्य, सी अभिवृत्ति, डी समय पालन। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मूल्य का विकास करना शिक्षक की प्राथमिकता नहीं है, बल्कि शिक्षक की प्राथमिकता है बच्चे को ऐसा सिखाया जाए कि वह आज्ञा पालक, मूल्यों को समझने वाला और समय का पालन करने वाला बने। प्रश्न 10, विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा, बी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल द्वारा, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, डी NCERT द्वारा। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। प्रश्न 11, शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए शिक्षण और विद्यार्थी के मध्य, बी शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य, सी शिक्षक और पाठ्यक्रम के मध्य, डी शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य। शिक्षण संबंध सदैव शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के बीच स्थापित किया जाता है। प्रश्न 12, अध्यापक की मुख्य भूमिका है। तो यहां दिया गया ऑप्शन कक्षा में गतिविधियां करवाना, बी सिखाने की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखना, सी विषयों को सीखना, डी निरक्षरता दूर करना। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, सिखाने की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखना अध्यापक की मुख्य भूमिका है। प्रश्न 13, प्राथमिक विद्यालयों में कला चित्रकला सिखाने का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए कला की विशेष वस्तुएं बनवाना, बी कलाकारों को प्रोत्साहित करना, सी कल्पनाशीलता का अनुभव कराना, सी आंख और हाथ का नियंत्रण सिखाना। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, आंख और हाथ का नियंत्रण सिखाना। प्राथमिक विद्यालयों में कला चित्रकला सिखाने का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों में आंख और हाथ का नियंत्रण स्थापित हो जाए। प्रश्न 14, विद्यालय में प्रातः सभा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों को पुरस्कार देने, बी बच्चों को कविता पाठ का सुअवसर प्रदान करना, सी सभी विद्यार्थियों को आसानी से सूचना देना, डी विद्यार्थियों के मन में नियमितता का अनुशासन विकसित करना। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, विद्यार्थियों के मन में नियमितता का अनुशासन विकसित करना। विद्यालय में प्रातः सभा का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि विद्यार्थियों के मन में नियमितता का अनुशासन विकसित हो जाए, जिससे वे नियम पालन ठीक तरह से कर सकें। प्रश्न 15, एक बालक जो संतुलन, सुथरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो यह सूचक है बालक की ऑप्शन ए रुचि का, बी अभिवृत्ति का, सी प्रशंसा का, डी मूल्य का। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, प्रशंसा का। यदि बालक संतुलन, सुथरेपन, स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह उसकी प्रशंसा का सूचक है और उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रश्न 16,
छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यवहार निम्न में से नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए व्यंग्यपूर्ण, बी विनोदपूर्ण, सी दृढ़, डी उदार। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, व्यंग्यपूर्ण। कभी भी छात्र के प्रति अध्यापक का व्यवहार व्यंग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए, उसे सदैव विनोदपूर्ण होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए और उदार होना चाहिए। प्रश्न 17, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा प्रबंधन विभिन्न राज्यों में निम्न में से किया जाता है। ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा, बी केंद्रीय सरकार द्वारा, सी राज्यों के राज्यपाल द्वारा, डी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा प्रबंधन विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। प्रश्न 18, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए जानकारी देना, बी योजना बनाना, सी छात्रों की देखभाल करना, डी मार्गदर्शन करना। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, छात्रों की देखभाल करना। प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका छात्रों की देखभाल करना है, क्योंकि बालक छोटे होते हैं, वे कब किधर चले जाएं इसका कोई भरोसा नहीं होता। अतः बच्चों को पठन पाठन के साथ साथ उनकी देखभाल ठीक ढंग से करना बहुत जरूरी होता है। प्रश्न 19, कक्षा 1 और 3 तक शिल्प कार्य विद्यार्थियों में किस योग्यता के विकास के लिए करवाया जाता है। ऑप्शन ए हस्त एवं संबंध आंख, बी सृजनात्मकता, सी अभिव्यक्ति, डी नई सामग्री का प्रयोग। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, हस्त एवं संबंध आंख। कक्षा 1 और 3 तक शिल्प कार्य विद्यार्थियों में हस्त अर्थात हाथों एवं आंखों का अच्छे ढंग से विकसित रूप के लिए शिल्प कार्य करवाया जाता है। प्रश्न 20, मुझे शिक्षण व्यवसाय में इसलिए आना है क्योंकि ऑप्शन ए अन्य नौकरी मिलना कठिन है, बी मेरी हार्दिक इच्छा है, सी मेरी माता की इच्छा है, डी इसे पा लेना सबसे सरल है। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, मेरी हार्दिक इच्छा है। किसी भी व्यवसाय को करने से पहले मन की इच्छा होनी चाहिए, और जब तक मन की इच्छा नहीं सही होगी व्यवसाय सफल नहीं होता। अतः शिक्षा व्यवसाय हमने इसलिए अपनाना है क्योंकि इसमें मेरी हार्दिक इच्छा है। प्रश्न 21, यदि कुछ सर्ट छात्र हैं तथा सभी छात्रा नर्तकी हैं, यदि इस कथन को सत्य मान लिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। ऑप्शन ए कुछ नर्तकी छात्र नहीं है, बी सभी नर्तकी छात्र हैं, सी सभी छात्र सर्ट नहीं है, डी कुछ छात्र सर्ट हैं। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, कुछ छात्र सर्ट हैं। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सी शिक्षा पद्धति क्राफ्ट सीखने पर अधिक बल देती है। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी पद्धति, बी किंडरगार्टन पद्धति, सी बेसिक शिक्षा पद्धति, डी प्रोजेक्ट पद्धति। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, बेसिक शिक्षा पद्धति। बेसिक शिक्षा पद्धति क्राफ्ट सीखने पर अधिक बल देती है। प्रश्न 23, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। ऑप्शन ए कक्षा की अंतः क्रियाओं पर, बी अध्यापक की भाषण कला पर, सी विषय की कठिनाई पर, डी छात्रों की योग्यता पर। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, कक्षा की अंतः क्रियाओं पर। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण
कक्षा की अंतः क्रियाओं पर निर्भर करता है। कक्षा के अंदर जैसा माहौल रहेगा, बच्चे रहेंगे, उसी प्रकार का कक्षा में वातावरण बनेगा। प्रश्न 24, अपने स्वभाव और प्रकृति से ही छोटे बच्चे होते हैं। ऑप्शन ए डरपोक और संकोची, बी निर्भय का स्वतंत्र, सी शांत और निष्क्रिय, डी सक्रिय और जिज्ञासु। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, सक्रिय और जिज्ञासु। अपने स्वभाव और प्रकृति से ही छोटे बच्चे सक्रिय भी होते हैं और जिज्ञासु भी होते हैं। इसलिए कक्षा में जब भी अध्यापक जाएं, उनसे बहुत सोच के, संभल के, अपने आदर्श विचार मर्यादा के साथ उनसे पढ़ाई लिखाई की बातें करें। प्रश्न 25, कक्षा शिक्षण में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार केंद्रित कर सकते हैं। ऑप्शन ए छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके, बी कक्षा में जोर जोर से बोलकर, सी विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर, डी भाषण ठीक प्रकार से तैयार करके। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके। कक्षा शिक्षण में छात्रों के ध्यान को हम तभी केंद्रित कर सकते हैं जब कक्षा में छात्रों की जिज्ञासा का विकास करें, उन्हें जैसा भी उनके अंदर भाव हो उसे समझें और उनके मन को अच्छे से समझकर शांत करने का प्रयास करें। प्रश्न 26, छात्र उस शिक्षक को अधिक पसंद करते हैं जो ऑप्शन ए उनकी समस्याओं को सुनता है, बी जल्दी नाराज नहीं होता है, सी समय का पाबंद है, डी भड़कीले वस्त्र पहनता है। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, उनकी समस्याओं को सुनता है। छात्र उस शिक्षक को अधिक पसंद करते हैं जो उनकी समस्याओं को सुनता है। प्रश्न 27, कक्षा में शिक्षक को अधिकाधिक प्रश्न पूछना चाहिए क्योंकि इससे ऑप्शन ए प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, बी कक्षा का अनुशासन बनता है, सी शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, डी छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। कक्षा में शिक्षक को अधिकाधिक प्रश्न पूछना चाहिए क्योंकि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ज्यादा छात्र वहां बोलते हैं और उनकी बातों को समझ के शिक्षक को उनसे अधिक प्रश्न करना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि बच्चे हमारे कितने ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्न 28, छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने, इसके लिए आवश्यक है ऑप्शन ए छात्रों में रुचि जागृत करना, बी कक्षा कार्य अधिक देना, सी गृह कार्य अधिक देना, डी लेखन कार्य अधिक करवाया जाए। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, छात्रों में रुचि जागृत करना। जब तक छात्रों में रुचि पैदा नहीं होगी तब तक छात्र अध्ययनशील नहीं होंगे, इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि जागृत की जाए। प्रश्न 29, शैक्षिक पिछड़ेपन से अभिप्राय है। ऑप्शन ए शिक्षा का अभाव, बी निम्न शैक्षिक उपलब्धि का होना, सी आधुनिक विचारों तथा कार्यशैली का अभाव, डी उपरोक्त सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, शिक्षा का अभाव। शैक्षिक पिछड़ेपन से अभिप्राय शिक्षा का अभाव होना है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, नई शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन ए समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, डी माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की व्यवस्था। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज मैं आप सभी के लिए
2 सवाल भी दिए हैं जिनका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आज का पहला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक को अधिकाधिक प्रश्न क्यों पूछना चाहिए? प्रश्न 2, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। अच्छे से इस वीडियो को देख के इनके उत्तर हमें जरूर बताएं और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें, जिससे आप अपनी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं अच्छे से सफल कर सकें। हमें आशा है कि आप जरूर अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। हम जल्द ही आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।